अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की मशहूर डांसर ख्वाजा असरा हनी शेख। आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हम इनके लाइफस्टाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही है और कहा जाता है कि डांस का बड़ा बड़ा मुआवजा लेती हैं। हम इनसे के सफ़र के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आई थी। ज़िंदगी की मुश्किलात के हवाले से भी उनसे बात करेंगे कि जो आमतौर पर ख्वाजा असराओं को मुश्किलात का सामना होता है जब वो उस दुनिया के अंदर आते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कोई ऐसा यादगार वाक़या जो हमारे साथ वो शेयर करना चाहती हों, जिसे वो भूल ना पाती लेकिन उनकी यादों के साथ वो वाबस्ता हो गया हो, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हनी शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हनी शेख आपका ये असली नाम है या असली नाम कोई और है? हनी शेख मेरा शुरू से यही नाम था, तो घर वाले भी मुझे इसी नाम से पुकारते थे और मैं इस फील्ड में आई तो मेरा यही नाम था। अच्छा जी। अच्छा, तो कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? और कहा जाता है कि ख़वातीन भी आपका डांस देखती हैं। आप पाकिस्तान की वाहिद ऐसी ख्वाजा असरा हैं जिसका डांस ख़वातीन भी देखती हैं, तो क्या ये सच है? जी जी बिल्कुल सच है। ख़वातीन भी देखते हैं, मर्द हज़रात भी देखते हैं और अक्सर ख़वातीन भी मतलब कि बुकिंग करवाते हैं शो के लिए, हमें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं अपनी पार्टीज़ पे, वेडिंग इवेंट्स पे, कोई भी हो जाए तो हमें बुलाते हैं। ठीक है, तो आप मुआवजा कितना लेती हैं एक फंक्शन का? मेरा जो सा है वो है 1 लाख। अच्छा, 1 लाख बुकिंग रुपया। आप कितने घंटे का चार्ज करती हैं? घंटे का तो 4-5 घंटे होते हैं। अच्छा, जी। तो आपका फंक्शन लेने की शराइत क्या होती हैं? आप किस तरह क्या आपकी शराइत होती हैं जो पूरी करना पड़ती हैं? फंक्शन के लिए यही होता है कि इजाज़त लेनी पड़ती है। पहले तो पुलिस परमिशन लेते हैं, तो फिर उसके बाद ये ड्रिंकर वगैरह होते हैं, ये मस्तियाँ वगैरह करें, ये वो, ऐसा कुछ भी ना हो, शो अच्छा हो हमारा। ठीक है। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया और कहा जाता है कि पंडाल के अंदर अक्सर लोगों ने ड्रिंक की होती है, कोई नाखुशगवार वाक़या आपके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया और जिस पर आपको गुस्सा आया हो? जी बिल्कुल, ऐसे तो बहुत अक्सर होते रहते हैं। कुछ शो अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ये तो हमारी फील्ड का हिस्सा ही, ये तो लगा रहता है। ठीक हो गया। कोई अगर वाक़या है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर दें। कोई ऐसा वाक़या है तो किसी ने आपका बाजू पकड़ लिया हो, आपसे मोहब्बत का इज़हार किया हो, आपको गुस्सा आ गया हो? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है। वो बोलते हैं हम अच्छे लगते हैं, तो जिनका फिर इवेंट होता है भई उनको हम बताते हैं भई ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, प्लीज़ इनको समझाएँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है। कभी ज़िंदगी में आपको कभी किसी से प्यार मोहब्बत हुई है? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं हो, ये तो हर किसी को होती है। तो क्या वो आपने उसको पा लिया हुआ है या एक ऐसी कहानी है कि वो दिल तोड़ के चला गया हुआ है? जी बिल्कुल, साथ ही हैं, मतलब कि बस टाइम गुज़र रहा है। ख़्याल रखते हैं आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह रखते तो हैं। कहानी अपनी मोहब्बत की शेयर करना चाहेंगी आप? कैसे ये कहानी चली थी आपकी? कहाँ पर उन्होंने आपको प्रपोज़ किया या आपने उनको प्रपोज़ किया और अब ये एक आपका दोस्ती वाला जो है ताल्लुक वो बन गया हुआ? नहीं, ऐसा तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी जो सी फ़ील्ड के मुताबिक देखा जाए कि मैं किसी के साथ उस तरह नहीं चल सकती, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, सारा कुछ करते हैं। फ़िलहाल इस तरह का भी कोई सीन नहीं है मोहब्बत का। अच्छा, तो दिखने में आप माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक लड़की हैं। तो कभी ऐसा वाक़या हुआ कि किसी ने आपको लड़की समझ के कोई प्रपोज़ कर दिया हो, शादी की ऑफ़र कर दी हो और आपने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया हो? और साथ इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि आप खुद भी शादी की ख्वाहिशमंद हैं? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है, लोग मतलब कि मैसेज कॉल्स मतलब कि करते हैं, वो मुझे फ़ीमेल ही समझते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ठीक है? तो वो कहते हैं हम शादी करते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ मैं लड़की नहीं हूँ, मैं फ़ीमेल हूँ एक। फीमेल हैं। जी। तो क्या आप ख्वाहिश रखते हैं शादी की? क्योंकि ज़िंदगी इंसान ज़्यादा देर अकेले नहीं गुजारता। कभी ज़िंदगी में तन्हाई में ये फीलिंग्स आपके अंदर आई हों कि एक पार्टनर होना चाहिए, ज़िंदगी गुजरनी चाहिए उसके साथ? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना हो सकता, बस फ्रेंड्स हैं, बस उनके साथ ही टाइम गुज़र रहा है।
ठीक है। जी। माशाल्लाह हम आपके घर में आए हैं, बड़ा आलीशान आपका घर है, पूरा एक कोठी टाइप है। तो आप यहाँ पर अकेली रहती हैं या एक जो ट्रांसजेंडर के लिए गुरु सिस्टम होता है अपने गुरुओं के साथ रहता है, या आप उस तरह रहती हैं? जी, यहाँ पे तो मैं अकेली रहती हूँ। गुरु जो हैं वो अपने घर में होते हैं, उनकी तरफ आना जाना, वो भी मेरी तरफ आती जाती हैं यार। तो बस यही है। ठीक हो गया। जी। तो ये घर आपने खुद बनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुद आपने बनाया। अपनी कमाई से बनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई से बनाया। जब आप पैदा हुई होंगी, जब घर वालों को पता लगा होगा आप ख्वाजा सरा हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने कबूल कर लिया था या आपको नज़रअंदाज कर दिया था? नहीं, शुरू में तो ऐसा हुआ था कि वो मतलब कि मारते थे, डांटते थे, भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, फैमिली में मतलब कि कुछ नहीं होता। तो शुरू में मना किया था। फिर उसके बाद जोन सा है कि फिर एक्सेप्ट कर लिया था साथ साथ। कुछ शो करती रही थी, फिर आराम से ना घर में फिर एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने। जब उन्होंने देखा पैसा आप कमा रही हैं, पैसा ठीक ठाक है, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। और क्या आप उनकी मदद भी करती हैं? घर वालों जी की? मदद तो करती हूँ मैं, घर वालों को सपोर्ट करती हूँ, बहन भाई सबको करती हूँ। जी माँ बाप बहन भाइयों का प्यार आपको सही मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल सारा कुछ ठीक मिलता है। ठीक हो गया। तो क्या ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगे कि जब एक इंसान बड़ा नाम पैदा कर लेता है, कामयाब हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसी यादें में बसता होती हैं जो उसको भुला नहीं पाता? कोई वो गुर्बत का लम्हा भी हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास चप्पल के पैसे नहीं होते, उसके पास कपड़ों के पैसे नहीं होते, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है। अब तो माशाल्लाह आप सब कुछ आपने बनाया, तो क्या कोई ऐसा वाक़या है तो वो हमारे साथ शेयर करें आप? जी बिल्कुल ऐसा है। बहुत मुश्किल टाइम भी देखा है लाइफ में, तो अच्छा भी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी देख रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने स्ट्रगल किया है, इस नाम तक पहुँची हूँ, बहुत मेहनत की है। तो काफ़ी मतलब कि बहुत कुछ था लाइफ में। हर स्टार्ट यही होता है ना, मतलब कि तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कोई आप ऐसा हमारे साथ वाक़या शेयर करें पंडाल के अंदर, कोई ऐसा वाक़या हो जो खुशगवार हो या ना खुशगवार हो, जो याद आता हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर दें आज? मैं एक शो पे गई थी, तो उधर मतलब कि ना वो मुझे ना पूरी रात फीमेल समझ के मतलब कि नचवाते रहे थे। तो फिर वो मेरे साथ गुरु थी, मेरी मम्मा बनी हुई हैं, ठीक है, वो भी सुन रही होंगी। तो वो पूरी रात नचवाते रहते। तो वो बोलते हैं भाई वो लड़की किधर गई है, उसको लेके आओ ना। तो कहते कौन सी लड़की? वो जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। तो वो कहते वो तो लड़की नहीं थी, वो तो फीमेल थी। तो वो कहते ये क्या बात हुई, मतलब कि हम पूरी रात पैसे देते रहे उसको, वो लड़की नहीं है, ये तो बात अच्छी नहीं है। तो मतलब कि हम लोग फिर घर आए तो फिर हंस के पागल हो गए। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी ने आपको अपने फंक्शन में बुलाना हो, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लगाते हैं तो नीचे कमेंट्स आए होते हैं, अब हम अपनी इजाज़त के बगैर तो नहीं दे सकते, फिर आपसे रब्ता करना ही भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम आप तक पहुँचे होते हैं आपके सेक्रेटरी के ज़रिए। ठीक है, ये हकीकत है, इनके सेक्रेटरी के ज़रिए हम उन तक पहुँचे होते हैं। तो अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो, आपको अपने फंक्शन में बुलाना हो, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? कौन मतलब कि ऐसा होता है कि जिस सिटी का फंक्शन हो उधर के वहाँ पे फीमेल मौजूद होते हैं, वो उनको भी बुक करवा सकते हैं। कुछ जिनसे हम जिधर रिलैक्स होते हैं वहाँ पे मतलब कि उनके फंक्शन अच्छे होते हैं, जिनके मैं इजी हो के फंक्शन अच्छे अटेंड करती हूँ, वो हसन है। हसन एम हसन है। ठीक है, अब ये दोबारा बता दें। एम हसन है।